जनरेटर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आइए समझते हैं। जनरेटर फंक्शन देखने में नॉर्मल फंक्शन की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनकी तीन मेजर प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, इन्हें डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड के बाद स्पेशल कैरेक्टर एस्ट्रिक का यूज करना होता है। सेकंड, जनरेटर फंक्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रिटर्न करा सकते हैं, बस रिटर्न की जगह यहाँ यील्ड कीवर्ड को यूज करना होता है। थर्ड, जनरेटर फंक्शन रिटर्न करता है जनरेटर ऑब्जेक्ट को, एंड जनरेटर ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हम नेक्स्ट मेथड या फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। लिटिल कंफ्यूजिंग, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले वेरिएबल वी क्रिएट करा है जिसमें गेट वैल्यू मेथड को स्टोर करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंट करा लेते हैं वी डॉट नेक्स्ट पैरेंथेसिस, क्योंकि जनरेटर मेथड को यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड से। अब प्रोग्राम को रन करने पर हमारा फंक्शन सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसे फर्स्ट यील्ड स्टेटमेंट नहीं मिलता। फर्स्ट यील्ड स्टेटमेंट मिलते ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करेगा और फंक्शन को ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें दो वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू, दूसरी डन। वैल्यू में हमारा 1 आ जाएगा और डन में फॉल्स। अब डन फॉल्स इसलिए क्योंकि प्रोग्राम को फर्स्ट यील्ड स्टेटमेंट एनकाउंटर तो हो गया है, पर इसे ये नहीं पता कि इस प्रोग्राम में नेक्स्ट यील्ड स्टेटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। इसलिए ये हमारा प्रोग्राम सस्पेंडेड स्टेटमेंट तो गया है, लेकिन हमारे प्रोग्राम को ये भी इन्फॉर्मेशन है कि वो यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा से console.log v.next ट्वाइस करूंगा, तो इस केस में जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो सेकंड केस में मेरा आउटपुट आ जाएगा वैल्यू 2 डन फॉल्स, क्योंकि सेकंड केस में जब v.next किया तो मेरा प्रोग्राम यील्ड 1 के बाद से एग्जीक्यूट होगा, और थर्ड केस में जब वो यील्ड 2 के बाद से एग्जीक्यूट होगा तो उसे प्रोग्राम में कोई भी यील्ड स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड और डन हो जाएगा ट्रू। तो अब इस केस में जब मेरा प्रोग्राम को ये दिखेगा कि डन ट्रू है तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेगा। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट की जगह वैल्यूज को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तरीका है v.next पैरेंथेसिस डॉट वैल्यू। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1।